हेलो गाइस। तो अभी तक हमने सिर्फ अब हमने प्रिंटिंग सीखी है। अभी तक हमने थोड़ा ये देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कैसे होते हैं, प्लस माइनस वगैरह। ठीक है। और बस ये सब देखा हमने, और थोड़ा हमने स्ट्रिंग के साथ हल्की सी हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लगा कर देखे, तो देखा कि अच्छा ये भी हो रहा है। थोड़ा इंटरेस्टिंग था वो। अब हम ये देखते हैं कि अभी तक हम सिर्फ खुद से ही प्रिंट करवाए जा रहे हैं। अगर सपोज मैं चाहता हूँ कि यार यूजर है, जब मैं अपना प्रोग्राम रन कर रहा हूँ तो यूजर को मैं बोलूँ कि यार एक एज दो मेरे को अपनी, ठीक है, और उसकी एज को मैं खुद वापस प्रिंट करवाऊँ। तो यूजर से आप इनपुट कैसे ले सकते हो, तो यहाँ पर हम वो देखेंगे कि इनपुट कैसे ले। तो इसका सिंटेक्स देखते हैं सबसे पहले। सपोज मैंने एक वेरिएबल एज बना लिया, ठीक है, और मेरे को ये यूजर से लेना है, तो मैं क्या करूंगा, एज इक्वल्स टू, यूजर से लेना है हमें इनपुट, तो हम बोलेंगे एज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन। जैसे प्रिंट फंक्शन था, ऐसे इनपुट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, इनपुट फंक्शन इनपुट लेने। तुमने कहा एज इक्वल्स टू इनपुट कर लो, ठीक है, और अब फिर प्रिंट भी करवा दो एज को। ठीक है, इसे रन करके देखते हैं एक बार क्या आता है। तो देखो यहाँ पर मैं रन किया तो अभी तक आज से पहले हमेशा सिर्फ आंसर आ रहा था, प्रिंटिंग हो रही थी, लेकिन अभी वो ब्लैंक हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि वो वेट कर रहा है इनपुट की, जो हमने यहाँ पे कमांड दी है एज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन। सपोज मैंने एज दे दी 12। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो उसने अगली कमांड पे चला गया कि प्रिंट कर दी उसने मेरी एज, जो कि यहाँ पे 12 आ। अच्छा, एक काम और करते हैं। ये थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अभी तो हमें पता था कि हमें एज देनी है, यूजर को पता बताना पड़ेगा ना कि हमें एज चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रिंट भी हो जाए कि एंटर योर एज। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखते थे कोट्स के अंदर, ऐसे हम यहाँ भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, प्रिंट इनपुट के अंदर दे दिया डबल कोट्स के अंदर एंटर योर एज, ठीक है, हमने एंटर योर एज दे दिया और कॉलन लगा के स्पेस दे दिया। अच्छा, इससे पहले कि मैं रन करूं, एक दो बात बोलना चाहूंगा, और फिर वो हम आउटपुट से कंफर्म भी करेंगे। इनपुट फंक्शन और प्रिंट फंक्शन में डिफरेंस है। कैसे कैसे? प्रिंट फंक्शन में हमारे पास एंड स्टेटमेंट और सेपरेशन स्टेटमेंट होती है, सेप स्टेटमेंट, वो यहाँ पर काम नहीं करती। मैं रिपीट करता हूँ, एंड और सेप स्टेटमेंट सिर्फ प्रिंट के लिए है, इनपुट में काम नहीं करती, एरर आता है। अभी ट्राई करके भी देखेंगे। दूसरी बात, जो हमने प्रिंट फंक्शन का नेचर पढ़ा था कि अपने आप न्यू लाइन पर ले जाना, इनपुट फंक्शन में वो नेचर नहीं होता। ठीक है, अब हम इन दोनों चीजों को कंफर्म करते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो अब देखो नेचर तो कंफर्म हो गया ना कि नहीं होता। एंटर योर एज कॉलन, ये प्रिंट करने के बाद क्या न्यू लाइन पर हम गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये वाला नेचर इस इनपुट के पास नहीं है। ठीक है, अब मैंने सपोज एज दे दी 12 और मैंने एंटर दबाया, तो यहाँ पर उसने मेरी प्रिंट करवा दी एज को, जो कि 12 है। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बार चेक करके देखते हैं कि एंड स्टेटमेंट काम करती नहीं करती। मैंने सपोज एंड इक्वल्स टू दे दिया एट द रेट, फॉर एग्जाम्पल एट द रेट या कुछ भी दे दो, खाली भी छोड़ सकते हो। अब मैं रन करके देखता हूँ भाई, तो देखो उसने एरर दे दिया, और वो एरर इसीलिए दे रहा है क्योंकि इनपुट फंक्शन जो है वो एंड को सपोर्ट नहीं करता। तो मैं हटा देता हूँ। ऐसे ही आप सेट के लिए भी ट्राई कर सकते हो, एरर आ जाएगा। ओके, तो ये मैंने प्रोग्राम रन किया था, तो मेरा इसका आंसर आ गया था 12 एंटर करने पे 12। अब एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, एक काम करते हैं, एज की जगह मैं टाइप ऑफ एज करके देखूं एक बारी, प्रिंट कुछ चेक करना है मेरे को। ठीक है, अभी पता चल जाएगा क्यों। मैंने 12 एंटर करा, अब बताओ जैसे मैं एंटर करूंगा तो उसे क्या प्रिंट करना चाहिए, टाइप ऑफ एज, और एज क्या है, एक इंटीजर है, तो आंसर क्या आना चाहिए, इंटीजर। लेकिन आंसर क्या आ रहा है, एसटीआर, एंड आंसर एक स्ट्रिंग आ रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, एंटर योर एज की जगह अगर मैं एंटर योर नेम कर दूं, ठीक है, और अब इसे रन करूं, ठीक है, और मैंने सपोज ITG नेम दे दिया, तो पिछली बार हमने एज जब इनपुट दी थी, ठीक है, उसका टाइप स्ट्रिंग आ रहा था, जबकि आना क्या चाहिए, इंट, एक्सपेक्टेड इंट है। इस बार मैंने दिया ही स्ट्रिंग है, इस बार क्या आएगा, चेक करते हैं। खुद हम गेस नहीं कर सकते, हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एंटर दबाया, क्या आ गया, स्ट्रिंग ही आ गया। ओके, तो एक काम करते हैं, मार्क्स करते हैं। हमने इंट फ्लोट, फ्लोट चेक करते हैं बेसिकली। अब तो अगर अब मैं रन करूं, मैंने एंटर कर दिया सपोज 67.767, ठीक है, और एंटर करा, तो इस बार भी स्ट्रिंग। इसका मतलब एक चीज समझ आ गई, इररिस्पेक्टिव की डेटा मेरा इंटीजर है, स्ट्रिंग है,
या फ्लोट है, आंसर तो मेरा स्ट्रिंग ही आ रहा है, डेटा टाइप जो है वेरिएबल का वो स्ट्रिंग ही बन रहा है। तो मतलब पता है इसका क्या बन रहा है? वर्किंग रूल बताता हूँ क्या होता है। इनपुट फंक्शन का एक नेचर है अपना, वो क्या है कि बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन जो भी लेता है उसको एज अ स्ट्रिंग मानता है। समझ रहे हो? इसका मतलब तुम कुछ भी इनपुट दे दो, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, वो मानेगा उसे स्ट्रिंग की। यानी कि इनपुट अगर सपोज मैंने ये दिया 1, वो इसे 1 नहीं मानेगा, वो इसे ये मानेगा। अगर मैंने इनपुट दिया है 2.22, तो उसे वो 2.22 नहीं मानेगा, वो उसे डबल कोट्स के अंदर 2.22 मानेगा। और अगर सपोज मैंने दिया ही ये है, तो इस केस में तो वो एज इट इज ही मानेगा, स्ट्रिंग को वो स्ट्रिंग ही मानेगा। ओके, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनफैक्ट जब भी, ये तो हमेशा होता ही है। अब इसे सही कैसे करेंगे? तो हमने यहाँ पर 12 दिया था, इसने क्या किया, इनपुट फंक्शन के नेचर ने 12 को डबल कोट्स के अंदर 12 में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? टाइप कास्टिंग, जो हमने पिछली वीडियो में सीखी थी कि इंट ऑफ, सॉरी पिछली वीडियो में शायद से, तो इंट ऑफ ये कर दिया। ये बस समझे नहीं, हमने इनपुट को इंट के अंदर भेज दिया। तो जो मेरा डबल कोट्स के अंदर 12 होगा, वो जब इंट के अंदर जाएगा वो सिंपली 12 बन जाएगा, इंटीजर, वो एज में स्टोर हो जाएगा, और उसका आंसर जब निकालेंगे तो आंसर देखना भी क्या आएगा, इंटीजर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्या मैं यहाँ पे फ्लोट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, फ्लोट करके देख लो। फ्लोट करोगे तो डिफरेंस क्या है? अगर फ्लोट करूंगा तो फर्क क्या हो जाएगा? अगर मैं 12 एंटर कर रहा हूँ तो डबल कोट्स ऑफ 12 को कन्वर्ट कर देगा 12.0 में, है ना? तो आंसर भी 12.0 ही आएगा। फ्लोट आ रहा है मतलब, अगर मैं यहाँ पे सपोज एज प्रिंट करवा दूं, ये देख चुके हैं वैसे, पर फिर भी ठीक है, तो यहाँ पे वो मेरे को 12.0 ही देगा, राइट? और फ्लोट टाइप आ गया। तो ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं ले तो रहा हूँ, मतलब 2 मिनट, हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर एंटर और मार्क्स की जगह, हाँ एंटर और मार्क्स ही लिखा हुआ है, अच्छा मेरे को यहाँ पर मार्क्स करना मैं भूल गया, 2 मिनट, ये मार्क्स हो जाएगा, और ये भी मार्क्स हो जाएगा, ये भी मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अगर अब मैं इसे रन करता हूँ तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पर 12.12 दे देता हूँ तो आंसर भी 12.12 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर गलती से भी इंट दे देता, ठीक है, इस केस में 12.12 अगर दूंगा, मैंने कुछ गलती कर दी है शायद से, इंट ऑफ इनपुट क्लास फाइल, 2 मिनट। हाँ, तो ऑब्वियस है, हाँ ये एरर, एरर ज्यादा कुछ नहीं है। एरर गलती कहाँ हो रही है बेसिकली, कि इनपुट जब हमने मार्क्स मांगे, मैंने 12.12 दे दिया, लेकिन जो 12.12 है, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? बेसिकली ये हो रहा है कि इंट ऑफ ये दे रहा है। अब एक बात बताओ, क्या ये इंट में आ पाएगा? ये नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए ये एरर आ रहा है, और कुछ नहीं है। और सेफ साइड को नहीं, अगर, क्योंकि हमें मैक्सिमम टाइम्स पता होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है कि आप जो इनपुट ले रहे हो वो एक इंटीजर होने वाला है। एज अगर ले रहे हो तो वो इंटीजर ही होगी, एज किसी की 12.27 नहीं होती, राइट? एज तो 12 होगी, 13 होगी, ऐसे होती है ना? एटलीस्ट कैलकुलेशंस की अगर बात करें तो। और ये यहाँ पे है बस, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। तो टाइप कास्टिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, और बहुत बारी ये यूज होगा, क्योंकि इतनी बारी हमें इंटीजर इनपुट्स लेने पड़ते हैं, हमें हर बारी इंट लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाओगे तो उसमें आंसर की गलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सीखा है कि इनपुट कैसे लेना है बेसिकली। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, एंड प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो, go hit the like button and subscribe also, please. Okay, goodbye, cheers.